आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों के साथ समाजवादी पार्टी का किसानों के सहयोग में लगातार प्रदर्शन जारी है और किसान जागरूकता यात्रा कभी साइकिल के माध्यम से तो कभी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से निकालने के बाद आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा निकालते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने के लिए पहुंचने का जहां कार्यक्रम निर्धारित किया, तो वहीं कार्यक्रम से पूर्व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश व प्रदेश की सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताने के उद्देश्य से जब भैंस के सामने बीन बजाना चाहा तो मौके पर तैनात जिला एवं पुलिस प्रशासन की भारी पुलिस फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जहां भैंस को छीन लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से पूर्व कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही रोक भी दिया तथा इस दौरान जहां समाजवादी पार्टी द्वारा देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए उप जिलाधिकारी सदर सत्य प्रकाश को सौंपते हुए ग्रामीण किसान जागरूकता पैदल यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया, तो वहीं सड़कों पर पुलिस फोर्स को चकमा देकर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए पार्टी के 5 कार्यकर्ता रविंदर, पीयूष, गौरव, कुणाल एवं रोहित को पुलिस बल ने जबरन हिरासत में ले लिया। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान पार्टी समर्थकों की पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि आज देश व प्रदेश में गूंगी बहरी सरकार है। देश को अन्न प्रदान करने वाला अन्नदाता जहां सड़कों पर है, तो वहीं उनके समर्थन के लिए सड़कों पर आने वाले लोगों को रोकने के लिए सरकार द्वारा धारा 144 का बेवजह प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सरकार में बैठे लोग खुद अपने प्रोग्रामों के लिए धारा 144 को जैसे नहीं मानते, ठीक उसी प्रकार समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी किसी धारा 144 को नहीं मानता। इसके लिए चाहे सरकार में बैठे लोकतंत्र के हत्यारों के इशारों पर उन्हें जेल में ही क्यों न डाल दिया जाए या फिर कितने भी मुकदमे क्यों न लगा दिए जाएं, वह किसान के समर्थन से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी सदैव किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, शोषित सबकी हितैषी पार्टी रही है और वह किसानों के साथ लगातार अंत समय तक कंधे से कंधा मिलाने का काम करेगी और 2022 में जनता, किसान, मजदूर सभी के सहयोग से इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। संवाददाता पंकज सैनी की रिपोर्ट। आप लोगों द्वारा आज पैदल मार्च का प्रोग्राम था किसानों को जागरूक करने के लिए, क्या पूरा मामला और कैसी व्यवस्था? देखिए, जो हमारा प्रोग्राम किसान जागरूक यात्रा 7 तारीख से लगातार चल रही है, उसी क्रम में आज यहाँ स्वग्र आश्रम रोड से धोमी, धनौरा, वजीलपुर, खड़खड़ी, असरा, मरादपुर समापन था जो पैदल यात्रा थी। और यहाँ से जैसे ही चले कुछ दूरी पर जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक दी गई, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। योगी सरकार जो लोकतंत्र में ये आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र की हत्या है। आज जो भी हो रहा है वो शायद अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ, जिस तरह ये योगी मोदी सरकार कर रही हैं और जिस तरह ये हमारी आवाज़ को, हमारे कार्यकर्ता या हमारे अन्नदाताओं की आवाज़ को जमाना चाहते हैं, ये आवाज़ और बुलंद होगी और मजबूती के साथ ये आंदोलन मजबूत होगा और एक दिन ये जितनी जल्दी मान जाएं उतना इनके लिए अच्छा है। जितना भी ये लेट कर रही है बीजेपी सरकार, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता जाएगा और किसानों की बात इन्हें माननी पड़ेगी। अच्छा, देश के अन्नदाता के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां कोई कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षी? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी अन्नदाताओं के साथ रही है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने किसान बीमा योजना लागू उन्होंने करी थी। तमाम ऐसी चीज़ें ही 1 लाख की योजना चालू करी। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस किसान बीमा योजना को 5 लाख बढ़ाने का काम किया और तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे वो नहर का पानी फ्री हो, बिजली फ्री हो, अन्य विपक्षी पार्टियों को लेकर फ्री हो, वो तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फ्री करा। और किसानों के हित की लड़ाई हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ते रहे हैं। हमेशा हमारा कार्यकर्ता किसानों के हित में कार्य करता रहा है और करता रहेगा। मेरा अन्य विपक्षी अन्य विपक्षी पार्टी की बात आप कर रहे हैं,
आप भली भांति जानते हैं कि अन्य विपक्षी पार्टी केवल और केवल बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं और बीजेपी के ही तालमेल से वो अपने घर चुप बैठे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, जनता अब समझ चुकी है कि केवल और केवल अगर जनता के हित की, किसानों के हित की, मजदूरों के हित की, व्यापारियों की अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। बाकी और कोई इस प्रदेश में, देश में कोई पार्टी अच्छा, नहीं। आज पुलिसकर्मी यहाँ से एक भैंस भी ले जाने की बात सामने आ रही है, वो क्या मामला? देखिए आज हमारा जो मेन मकसद था वो इस गूंगी बहरी सरकार एक भैंस के रूप में, एक जानवर के रूप में हम देख रहे हैं। जैसे जानवर के आगे बीन बजाए जाओ, और इसी तरह इस बीजेपी सरकार, सेंटर की सरकार, मोदी सरकार के सामने ये किसान भाई और जनता कुछ भी कहे जाए सुनने को तैयार नहीं है। आज उसी को लेकर हमारा ये मेन प्रोग्राम था कि भैंस के आगे बीन बजाने का। जो हमारी भैंस को पुलिस प्रशासन के द्वारा छीन लिया गया और वो पता नहीं अब कहाँ है, अभी उसकी ढूंढेंगे और उसको ढूंढ कर लाएंगे। और बीन भी छीन ली, हमारे आदमी भी कुछ गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ है, क्या है, उसको अभी हमारे कार्यकर्ता देखेंगे। तो ये भैंस, ये सरकार नहीं है, सरकार ये एक जानवर की तरह है जो कुछ नहीं समझती। तो आज उसी को मैसेज देने का ये काम कर रहे थे, जो जनता इसको समझे और इस सरकार को ये जानवरों की तरह समझे और आगे जागरूक हो और 2022 में इनको भगाने का काम करें। रहा है जागरूकता रैली के रूप में पैदल का, क्या कहना चाहेंगे? क्या वैसे तो मैं स्पष्ट ये कर दूं कि जागरूकता रैली नहीं, हमारी आज जो सांकेतिक रूप से इस गूंगी बहरी सरकार को भैंस के प्रतीक के रूप में बीन बजाकर उसे जागरूक करने का हमारा कार्यक्रम था। लेकिन जिस प्रकार आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी भैंस को छीन के गायब ले गया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस गूंगी बहरी सरकार को भी इसी तरीके से छीनने का काम करेगी। मैं बड़े अफसोस के साथ आज कहना चाहता हूं साथियों, आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर ऐसे लोगों की सरकार है जिसे ना इस बात का पता हो, गन्ने की मिठास का पता हो, ना नींबू की खटास का जिसको जानकारी ना हो। मुझे तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक बार योगी जी एक कार्यक्रम में जब वोट मांग रहे थे तो गांव में चले गए। गांव में जब जाके इन्होंने देखा तो एक जगह लाल मिर्च सूखी हुई थी। तो इसने पूछा योगी जी ने उतर के कि भाई ये क्या है, तो किसान ने बताया कि साहब ये लाल मिर्च है। बोले इसकी कीमत कितनी है? उसने बताया 60 रुपये है। तो ये आगे चलते रहे, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कह के जैसे ही आगे चले, आगे जाके खेत में जब निकल के जा रहे थे तो वहाँ पेड़ पे हरी मिर्च लगी हुई थी। योगी जी ने किसान से पूछा ये क्या है? बोले ये हरी मिर्च है। बोले ये हरी मिर्च है, और वो कौन सी मिर्च थी? बोले वो लाल मिर्च थी। तो बोले हरी मिर्च का भाव क्या है? उन्होंने कहा ये 20 रुपये किलो है। तब इन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इस देश का किसान खुशहाल क्यों नहीं है। अरे जब हरी मिर्च 20 रुपये किलो वाली बोओगे, लाल मिर्च बो ना 60 रुपये किलो वाली, जिससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। तो साथियों, जिस व्यक्ति को इस बात का पता ना हो कि खेत के पेड़ों पे हरी मिर्च बूती हो या लाल मिर्च बूती हो, ऐसे लोगों का जिससे इस बात की जानकारी ना हो भैंस आगे से दूध देती है या पीछे से दूध देती है, भैंस की सानी कैसे होती है, किसान कैसे खेत खलियान का काम करता है, ऐसे लोगों की आज सरकार है जो पूरी तरीके से जुल्म और जास्ती करने के लिए लगातार 144 लगी हुई है, मुकदमे लगा रहे हैं। क्या 144 का क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 144 लग जाए, चाहे कर्फ्यू लगा दें, चाहे ताजे रात हिंद 302 लगा दें, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर किसान जाग चुका है। और अभी एक बात आप पूछ रहे थे कि और पार्टियां इस आंदोलन में क्यों नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी की बुनियाद किसानों की बुनियाद है, हमारी पार्टी की सोच खेत और खलियान के पीछे डोले पर जो व्यक्ति बैठा है उसके चेहरे पे खुशी लाने की सोच की पार्टी है। तो साथी, इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर लगातार कार्यक्रम करती रहेगी और 144 भी तोड़ेंगे और कर्फ्यू लगाएंगे, उसको भी तोड़ेंगे, हर कीमत पे किसानों के साथ रहेंगे। दूसरी बात और मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि सरकार या पुलिस द्वारा कोई भी मुकदमा कायम होता है तो उसकी पैरवी निःशुल्क समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और उसको हर कीमत पर कानूनी सहायता देंगे। जैसे भी जरूरत पड़ेगी वैसा काम करेंगे। उसका पैनल अध्यक्ष जी ने बना दिया है। धौलाना क्षेत्र में मोहम्मद बिलाल हैं जो हमारे इसके किसान, उसके
अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष हैं, वो जिम्मेदार हैं कि उनको जिम्मेदारी दे दी गई है और गढ़ के लिए ललित यादव है, उनको दे दिया गया है और मुझे इन्होंने पूरे जिले की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी दी है। जहां भी जो भी कैसी भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से एक बात और जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज इन्होंने जबरदस्ती हमारी भैंस के आंदोलन को फ्लॉप करने का काम किया है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तथाकथित ये दूसरी पार्टी वाले लोग नहीं हैं कि जिनकी डायरेक्शन बीजेपी के किसारे पर चल रही हो। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हमारे यहाँ सीधा सीधा एक नारा है कि बोल मुलायम हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल। मार्च का और एक बीन बजाने का कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम था, क्या था? हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और हमारे जिले के अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख जी के नेतृत्व में आज यहाँ से पदयात्रा किसानों के पक्ष में व भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी तानाशाही के होते हुए हमारे इस प्रोग्राम को फ्लॉप करने का काम किया। हम समाजवादी हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। अभी तो हम अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। जो हमारी भैंस पुलिस ले गई है उसका हम वकील साहब से कहेंगे इसका क्लेम डालने का काम करें और भैंस पे एक मुकदमा 300 कौन सी धारा में होगा, चोरी 379 का चोरी का मुकदमा कराने का काम करेंगे। अच्छा, भैंस की पहचान कैसे होगी कि वो भैंस अगर दूसरी देने लगे आपको? भैंस पे हमने लिख रखा है गूंगी भैरी सरकार, उस पर लिखा हुआ है समाजवादी भैंस है, वो आते ही मुलायम सिंह जिंदाबाद करेगी।